हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ कि आप जो है पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की तो निश्चित ये कंफर्म है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बच्चों, कभी भी कोई सी भी मेहनत जाया नहीं जाती। अगर आपने पॉजिटिव एफर्ट किया, 100% एफर्ट किया, तो आपको आउटपुट भी 100% मिलेगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, आफ्टर दैट यू गेट द बेनिफिट। आपका जो एफर्ट होगा वो जरूर पॉजिटिव होगा, कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा ये बात। तो बच्चों, ये हमने लिख रखा है कि रिवीजन सेशन क्लास 11th मैथ चैप्टर, कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट्स एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं एक कॉनिक सेक्शन का आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके एक क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि देखूंगा कि और आगे भी बता सकता हूँ इस वीडियो में। ठीक। तो कॉनिक सेक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिखा मैंने कि कॉनिक सेक्शन का कंसेप्ट। कॉनिक सेक्शन में क्या है कि एक सर्कल है, एक पैराबोला है, एक एलिप्स है, एक हाइपरबोला है। तो बहुत डिटेल में ना जा करके हम क्या करेंगे कि जैसे सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए कि सर्कल क्या होता है। ये तो हमें पता ही, हमने पहले बताया। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच और क्या है, सेंटर्स है, और आर क्या है, रेडियस है, और एक्स बाई क्या है कि इस पर कोई एक पॉइंट है। ये सेंटर हमने सपोज कर लिया, वो मान लिया, ये रेडियस है। ठीक है। और ओ एच और के सॉरी, एच और क्या है, इसके सेंटर्स हैं। ठीक है। आर इज द रेडियस। अगर इसी सर्कल को हम उठा करके यहाँ पर ले आए, यानी ये जो हमारे सेंटर है वो ओरिजिन हो गया, तो एच और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर यही बना रहेगा, एक्स बाई यही बना रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेनेवर पासिंग द सेंटर पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो बच्चों, जब मैंने पहले इस चैप्टर को अपलोड किया होगा तो बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ सर्कल बनाई होंगी। इस सर्कल को मैं इस एक्स एक्सिस पर ले आऊँ, इसको वाई एक्सिस पर ले आऊँ। ठीक है। इसका ये पॉइंट जो एक्स वाई है वो ओरिजिन से पास करा दूँ, तो वैरायटी ऑफ इक्वेशंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए ऑफ ए सर्कल। ठीक है। एक जनरल इक्वेशन भी बताई होगी। तो लेकिन फिलहाल में क्या है कि ये दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन which why they are the important, because they are related to the NCERT book. ओके। तो ये तो था सर्कल। सर्कल के बाद हम पहुंचते किस पर, पैराबोला पर। तो पैराबोला जो है वो बताते हैं। तो अब आप ये उम्मीद करो कि रिवीजन सेशन में हम बताएं आपको कि पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। वो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन द कांस्टेंट, तो वो ठीक नहीं। यहाँ हमने लिखा पैराबोला। ठीक है। पैराबोला क्या है कि इस टाइप का डायग्राम मान लिया। हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है कि वर्टेक्स उसका पैराबोला का हमेशा 0 0 पे लाई करेगा। ये क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, फोकस है, एफ है। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। और ये जो हमारा फोकस है इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिख लेते हैं, a0। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -a। ओके। तो ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक टू बाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में ही अगर मैं इस साइड ले आऊँ इसको, ये यहाँ से पास हुआ, तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। आप इनसे बहुत अच्छे से अवेयर होंगे
ठीक है। अगर मैं पैराबोला को यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँ, बाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनाऊँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। अगर मैं इसको नीचे की तरफ बना लूँ इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/। ये इक्वेशन अब डायरेक्ट ट्रिक्स, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाई इज इक्वल टू -a आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट ट्रिक्स की इक्वेशन, लेटस रेक्टम हमें पता है कि एल आर बराबर क्या होता है, 4a के इक्वल होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर द पैराबोला। ओके। उसके बाद क्या है कि हमारे पास है एलिप्स। तो लेट अस सी द एलिप्स। तो इलिप्स में हम पूछे, तो इलिप्स में हमारा क्या है कि दो तरीका के इलिप्स है हमारे पास, एक सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के और एक सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। तो इलिप्स में कंसेप्ट बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन में जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। ये हमारा क्या है, सी है, ये क्या है, a0 है, यहाँ पर -c0 हो गया। ठीक है। ये -a0 हो गया। ये हमारे क्या है, सेंटर्स हैं, ये वर्टिसेस हैं। एक सेंट्रिसिटी होता है कि c/a के बराबर होती है। ओके। ये हमारा क्या है कि 0 और b है, ये क्या है कि 0 और -b है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a के बराबर होती है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके बराबर होती है, 2b के बराबर होती है। इक्वेशन ऑफ लेंथ क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। और दूसरा इलिप्स हमारा क्या है कि इस तरीके से बना हुआ है। ओके। तो इसमें क्या होगा कि इसी तरीके से ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम ऐसा भी अगर लिखा रहने देंगे तब भी चलेगा कि वाई एक्सिस के अगर सिमेट्रिक होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वैल्यू इससे छोटी होगी। ओके। तो ये हमारी क्या होगा कि इलिप्स होगा। इसमें इसेंट्रिसिटी क्या हमने बता दी कि इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c/a। ओके। फिर हमारे पास क्या होता है कि हाइपरबोला होता है। तो हाइपरबोला एक रिलेशन होता है इसमें बच्चे, क्या होता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जिससे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके। एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती है इसमें, जैसे एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक अगर कोई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है तो वो हमारी किसके इक्वल होगी कि ई वो c/a इज इक्वल टू क्या होगा, e के इक्वल होगा। ठीक है। e इज इक्वल टू c/a एक तो हो गया, और दूसरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a/e इज इक्वल टू x के बराबर होगा। तो अब ये तो हमारा क्या हुआ कि इलिप्स हो गया। हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला बच्चे एक सेट ऑफ पैराबोला है इस तरीके से। ठीक है। इसमें एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, एक कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस और उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है वो 2a के बराबर होती है। ठीक है। यहाँ से इस तरीके से पास आउट कराते हैं। तो ये सब बातें हमने पहले के आपको एक्सप्लेन की, हमें सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा सा रिवीजन पे पहुँचना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और दूसरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी। ओके। इसकी इक्वेशन एक तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरा हमारा क्या है कि हाइपरबोला कुछ इस तरीके से, इस बाई एक्सिस के सिमेट्रिक, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी सेंट्रिसिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी, ए इज इक्वल टू c/a के इक्वल होगा। इसमें जो एल आर के बराबर होगा वो क्या होगा, 2a स्क्वायर अपान में b, और इसका भी एल आर किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर अपान में b के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि एक शॉर्ट में आपको बताया कि ये हमारे कंसेप्ट था कॉनिक सेक्शन का। बहुत डिटेल में अगर आपको देखना है तो पहले की वीडियो देखनी पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, देन फर्दर चैप्टर। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी इट।
तो जो हमने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस सर्कल का फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। और क्वेश्चन क्या लिख लें कि 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करने हैं आपको? सेंटर्स फाइंड आउट करने हैं और रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक हमारे हाथ में है, तो इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकलेगा भाई? ये मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर माइनस का x और प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस जो क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें सेंटर्स निकालने का हमने तरीका बताया है। तो यहाँ क्या करूँ कि देखो y स्क्वायर तो एक ही टर्म है, 2x स्क्वायर माइनस x में दो टर्म्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमने लिखा कि पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर 2 से हर एक टर्म को डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो कि क्लास 10th में था, ठीक है, क्या होता है कि इसके साथ में मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाऊंगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो हाँ देखो क्या बना, हाफ तो ये आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 ये आ गया, माइनस 1/2 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये 1/16 आ जाएगा। तो दोनों तरफ ये मैं प्लस कर दूंगा, यानी इधर भी प्लस कर दूंगा और इस साइड भी प्लस कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, x/2 प्लस 1/16 प्लस का बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ये नंबर किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? x माइनस ये 1/2 था ना, तो 1/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बाई स्क्वायर ये लिखा हमने, और दिस इज इक्वल टू 1/4 का ये भी स्क्वायर। तो अब आपको किससे कंपेयर करना है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो आप देखो कि h इज इक्वल टू 1/4 और k इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है और आपको इसको क्या करना है, कर लेना है। और आगे देखते हैं, जैसे पैराबोला है बच्चों, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे रखे हैं। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा अगर बनेगा तो वो क्या होगा कि वो पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन से पास नहीं होगा, यानी ये यहाँ से पास नहीं होगा, फिर वो यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है। दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। तो पैराबोला की जो एक्सरसाइज दे रखी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, दे आर द क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, सो वी कैन नॉट अटेंड सच क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो। ओके, लेकिन हम किस पे, इलिप्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं भाई कि इलिप्स में, pause the video and copy it. ये हमने क्वेश्चन लिखा कि द मेजर ऑफ एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी फाइंड द, यहाँ लिखा हमने क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, क्या कंडीशन मुझे दे रखी है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और पास कर रही है 0.43 से एंड 62 से। ठीक, तो इसने मुझे बता दिया है कि ये मेजर एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होगी वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अब देखो सपोज कर लो कि ये इलिप्स हमने ये बनाया, तो ये दोनों पॉइंट्स इस इलिप्स पे कहीं लाई कर रहे हैं। ये बाई एक्स एक्सिस ये मान लिया, ये बाई एक्सिस मान लिया, यहाँ मान लिया मैंने कि ये 6 और 2 है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इलिप्स पे लाई कर रहे हैं। तो हम इसमें पुट कर दें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, वो हम वापस यहाँ पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा सोचने की जरूरत नहीं, ये दोनों पॉइंट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर हम क्या कर लें, पुट कर लें। तो हमने लिख दिया कि ये इलिप्स इस और इस पॉइंट से पास कर रहा है,
तो एक बार तो 4 3 रखा, तो x की जगह 4 रखा तो कितना हो गया 16/a का स्क्वायर, y की जगह 3 रखा तो 9/b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। और दूसरी हमारी क्या बन जाएगी 6 6 36/a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब किसी का भी कोफिशिएंट आप क्या करो कि इक्वल कर लो। ठीक, अब इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो कि दोनों कोफिशिएंट b स्क्वायर के सेम हो जाएंगे, तो 16 4 जा 64/a स्क्वायर और 9 4 जा 36 b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छक्का 54 की 4 कैरी 5 9 3 27 और 5 32 a का स्क्वायर प्लस 9 4 जा, यहाँ पर 4 आएगा मुझे, तो 9 4 जा 36/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो 324 में से हमने माइनस कर दिया 64 0, 12 में से 6 गया तो 260, तो ये हमारा बचा 260/a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5। ओके, यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से इसको 5 5 जा और बच गई 2 5 2 जा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 52। ये a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। वो दोनों वैल्यूज आपको कहाँ ला देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है, क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका कि pause the video and copy it, then we have write the next question. यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द equation of the ellipse with foci at the क्या दे रखा है +-5 and 0, +-5 and 0 and x is equal to 36/5 as one of its directrix, as one of its directrix। ठीक है, अब देखो बच्चे, क्या इसने +-5 पहले दे रखा, इसका मतलब एलिप्स क्या है कि हमारा एलिप्स जो बनेगा वो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक आएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जो है वो क्या था मेरे पे, उसमें जो बुक है उसमें इस टाइप का नहीं दे रखा है, तो ये एक्स एक्सिस इस टाइप इसके सिमेट्रिक होगा, यहाँ पर क्या होगा सी सी होगा, यहाँ पर क्या होगा ए होगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है c/a के इक्वल होती है, तो ये c और 0 है और ये -c और 0 है, ये a है और 0 है और ये हमारे पास क्या है -a और 0 है, ये क्या है 0 और b है और ये हमारे पास क्या है 0 और -b है, तो c इज इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है e a के इक्वल हो सकता है, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब c की वैल्यू इसने मुझे कितनी दे रखी है +-5 दे रखी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ e a इज इक्वल टू +-5। ओके, अब देखो e a जो, अब इसकी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी x² डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा ये बन के इक्वल होगा। अब देखो x इज इक्वल टू a बाई ई इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 36/5 दे रखा है। अब मुझे एक रिलेशन आप पता है, आपको क्या पता है कि a² इज इक्वल टू b² प्लस c स्क्वायर,
क्या इन सबसे मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, ये क्या लिखा, ई ए, यानी ए ई इंटू ए बाई ई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 36/5। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया। आपको क्या, अब आपको क्या लग रहा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट आसान लग रहा होगा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है तो बहुत मुश्किल से लग रहा। अब बच्चे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 36 आ गया, और मेरे पास सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी ये दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, उसको हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। ओके, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 36 यहाँ पर, यानी 36 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, तो ये आ गया 36, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर 25 हो गया, तो 11 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर हो गया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, इस जगह पुट कर दूँ, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी 36 प्लस 22 के बराबर क्या आ गया 22 स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर द वीडियो एंड कॉपी देन कम टू द नेक्स्ट वन। एक और लिख लेते हैं, तो किसी बच्चे ने कमेंट करके लिखा है कि ये वाला सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप करा दीजिए प्लीज। तो देखते हैं, ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 7 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाई द फॉलोइंग सर्टेन गिवन कंडीशंस। तो ये इसमें फोकी दे रखी है कि 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 10 और हाइपरबोला पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 2 and 3। ठीक है, इससे ये पास कर रहा है। तो अब मुझे ये क्वेश्चन जो है करना है। तो ये ऐसा अगर दे रखा है 0, तो आप देखो हाइपरबोला ये बनाया मैंने हाइपरबोला, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये क्या है मेरा सी और 0 है, ये क्या है ए और 0 है। ओके, बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो लेकिन ये हाइपरबोला बाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, यानी इस तरीके से है, ये इस तरीके से। ओके, जब ये इससे सिमेट्रिक है तो इसकी इक्वेशन हमारी क्या होती है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कि बन के इक्वल है। ठीक, और इसकी इक्वेशन हमारी क्या होती है कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बन के इक्वल। इसमें जो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है वो किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू सी बाई ए। और ये हमें फोकस दे रखा है, तो ये सी की वैल्यू दे रखी है, यानी ई ए इज इक्वल टू सी, तो सी ई ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दे रखी है रूट ऑफ 10 दे रखी है। क्लियर है? अब देखो ये रूट ऑफ 10 के इक्वल दे रखा है, और ये मेरे पास क्या है कि इक्वेशन है। अब जब ये इक्वेशन है तो अब एक कंडीशन है, ये सी की वैल्यू है ना, सी इज इक्वल टू या सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब आपको एक बात करनी है कि इसकी इक्वेशन ये और ये इससे पास होता है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो मेरे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन था मेरे पास कि जैसे मेरा इलिप्स में रिलेशन था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैसे ही हमारा इसमें क्या रिलेशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो ए स्क्वायर में ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि 10 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज मैं कहाँ पुट कर दूँ, इसमें पुट कर दूँ, यानी वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर की जगह क्या किया मैंने 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बना रहेंगे इज इक्वल टू माइनस में। अब देखो ये हाइपरबोला पास कर रहा है 2 और 3 से, जब ये 2 और 3 से पास कर रहा है तब उस केस में हमारे पास क्या होगा,
कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। भाई 2 3 से पास कर रहा है तो बाई की वैल्यू 3 तो 9 हो गया, 10 माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 हो गया बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी। तो 10 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, 9 बी का स्क्वायर माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 40 और -4 माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4 बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बन गया, क्रॉस कर दो और वैल्यू कुछ मिलेगी आपको, 9 बी का स्क्वायर माइनस 40 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए, 13 बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। इस साइड ले आए सभी को, तो बी की पावर 4 माइनस 10 और ये कितना बना मेरा सॉरी बाई का स्क्वायर, बाई की वैल्यू हमने पुट की 3 3 जा, तो देख लेते हैं 1 मिनट। ये हमारे पास बना करके 13 में से 10 गया तो 3 बी का स्क्वायर और माइनस का 40। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने पे क्या होगा, रिजल्ट आना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। तो ये जैसे लिखा हुआ है तो इसका क्या फैक्टर होगा, 10 4 जा तो 10 तो इससे तो नहीं जाएगा ये, और किससे जा सकता है ये 8 5 जा, यानी बी की पावर 4 माइनस 8 बी का स्क्वायर प्लस 5 बी का स्क्वायर माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 8 और क्या बचा मेरे पास प्लस का 5 और बी स्क्वायर माइनस का 8। तो बी स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं होगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बराबर मेरा 2 आ जाएगा और बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई 8 के इक्वल हो गई। आपको कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कॉनिक सेक्शन और इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराया वो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन थे, आप उन पर कंसंट्रेट करें, अच्छे लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं कर रखा है ज़रूर कर ले, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।